फील्ड वॉक तथा कब्र का इतिहास। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति के बाद बाबा रेलवे में नौकरी करने लगे तथा आनंद मार्ग की स्थापना कर उसके कार्यों की देखभाल करने लगे। जिस प्रकार आनंद मार्ग दर्शन में सृष्टि चक्र के प्रारंभ होने के पहले केवल ब्रह्म थे और फिर उन्होंने एक से अनेक उत्पन्न किए, उसी प्रकार बाबा ने अपने भौतिक शरीर से आनंद मार्ग को एक से अनेक बनाया। गृही और सन्यासी दोनों का पथ निर्देशन किया। इस कार्य में उनका फील्ड वॉक बहुत महत्वपूर्ण था। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, बाबा का फील्ड वॉक किशोरावस्था से चला आ रहा था। कभी कभी वे जमालपुर के डेथ वैली में घूमते रहते थे, मगर जब से वे रेलवे की नौकरी में आए, उनकी दिनचर्या ऐसी बन गई। साधारणतः लोग फील्ड वॉक स्वास्थ्य लाभ के लिए करते हैं। बाबा भी फील्ड में टहलना स्वास्थ्य लाभ के लिए ही शुरू किए होंगे, मगर बाबा ने एक पत्थर से कई चिड़ियों को मारा था। बाबा शाम के समय 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक फील्ड वॉक करते थे। इस फील्ड वॉक में मैंने देखा, प्रारंभ में बाबा साधकों की निजी घरेलू समस्याओं का भी समाधान करते थे। उस समय जब आनंद मार्ग में लोगों की संख्या कम थी, बाबा उनकी सभी घरेलू समस्याओं को सुन उनका निष्पादन करते थे। संस्था जब बड़ी होने लगी, बाबा ने संस्थागत कार्यों का महत्व बढ़ा दिया। उन लोगों से शुभ समाचार के रूप में एक तरह की रिपोर्टिंग भी शुरू हो गई। जो भी बाबा से मिलने जाते, वे अवश्य ही कार्य कर जाते। इस फील्ड वॉक से जुड़ा हुआ है एक बाघ के कब्र तथा एक अंग्रेज के कब्र की कहानी। जहाँ जमालपुर शहर है, उसी शहर से सटा हुआ है पूरब में खिड़खिड़ाया पहाड़। मैंने कभी कभी इसी पहाड़ की तराई में रात्रि साधना की है। एक रात्रि जैसे ही मैं साधना करके उठा, मुझे लगा जैसे मुझे कोई आदमी कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हैं? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा, यह जो जगह तुमने साधना के लिए चुनी है, यह तंत्रपीठ है। मैंने पूछा, तुम तंत्रपीठ का अर्थ बता सकते हो? उसने कहा, हाँ, मैं वही बताने के लिए ही यहाँ आया हूँ। इसलिए तुम मुझे जो कुछ भी पूछोगे, मैं तुम्हें बताऊँगा। तंत्रपीठ उस जगह को कहते हैं जहाँ कोई साधक साधना करते करते समाधि को प्राप्त किया हो। 2. कोई महापुरुष अधिक दिनों तक रहे हो। 3. जब कोई साधक तंत्रपीठ या उसके आसपास बैठकर साधना करता है, तो भूत शुद्धि, आसन शुद्धि अपने आप होने लगती है या साधक को वहाँ की तरंग सहायता करती है। उसे तंत्रपीठ कहते हैं। पीठ का मतलब हुआ केंद्र बिंदु। बाबा आनंद मूर्ति जहाँ जहाँ धरती पर गए हैं, सभी तंत्रपीठ है। मैंने कहा, क्षमा करना, मैंने बीच में ही कुछ टोक दिया। यह मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुझे जो कुछ भी बताना चाहते हैं, वे सभी बता दें। मैं इस बात को दुनिया वालों को भी बता दूंगा। वह आगंतुक कहने लगा, जिस जगह तुम साधना में बैठे हो, वह स्थान एक समय जंगल था। सामने यह खिड़खिड़ाया पहाड़ की तराई जंगलों से भरी हुई थी। इसीलिए यहाँ कभी कभी जंगली जानवरों का आगमन होता रहता था। उस समय भारतवर्ष पर ब्रिटिश का अधिकार था। एक साहसी अंग्रेज शिकार खेलने के लिए यहाँ आया था। उसने एक बाघ को मारा, मगर बाघ मारने के पहले उस शिकारी पर हमला कर दिया। इस युद्ध में बाघ और आदमी दोनों की मृत्यु हो गई।
लोगों ने दोनों की लाशों को अलग अलग दफना दिया। ये जो 2 कब्र देख रहे हो, यह उन दोनों के कब्र है। यह जो बाघ का कब्र है, उस पर हमारे आराध्य देव आनंद मूर्ति जी बैठते थे। अपनी किशोरावस्था से ही जब समय मिलता, वे शहर से दूर चले जाते थे। इतना ही नहीं, जब वे नौकरी शुरू किए तो कभी कभी दोपहर का समय इसी कब्र पर बिताया करते थे। अनेक महान साधक ज्ञान लेने के लिए तथा शरीर छोड़ने की आज्ञा लेने आते रहे। रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी बाबा से मिलने आते थे। 1940 में भारत के 2 महान नेता सुभाष चंद्र बोस एवं डॉक्टर मानवेंद्र नाथ राय की दीक्षा इसी कब्र पर हुई थी। उस समय बाबा 19 साल के युवक थे। सुभाष की उम्र 45 तथा एम.एन. राय की उम्र 46 साल थी। इतिहास यही कहता है कि जब बाबा कलकत्ता में पढ़ते थे तो बाबा कई बार डॉक्टर एम.एन. राय के घर गए थे। दोनों नेताओं की समस्या एक थी। डॉक्टर राय चाहते थे कि भारत को आर्थिक स्वतंत्रता पहले दिलाई जाए तथा राजनैतिक स्वतंत्रता बाद में। सुभाष चंद्र बोस पहले राजनैतिक स्वतंत्रता के पक्षधर में थे। इन्हीं समस्याओं के समाधान करने हेतु इन 2 नेताओं का मिलन हुआ। बाबा आनंद मूर्ति जी ने जमालपुर में उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उन दोनों नेताओं को समझा बुझाकर आध्यात्मिक साधना की ओर प्रेरित किया। डॉक्टर एम.एन. राय ने इसके बाद साम्यवादी विचारधारा की तिलांजलि दे दी तथा रेडिकल ह्यूमनिज्म नामक ग्रंथ और रेडिकल ह्यूमन सोसाइटी नामक संस्था को जन्म दिया। इसका मूल कारण था बाबा के साथ संपर्क स्थापित होना। उन दिनों सुभाष चंद्र बोस के मन में समाज छोड़कर साधना करने की प्रवृत्ति जगी थी। बाबा ने साधना की दक्षिणा में यही लिया कि जब तक मेरा आदेश नहीं होगा, तुमको भारत को स्वतंत्र करने में पूरी मदद करनी होगी। गुरु की आज्ञा के अनुसार सुभाष ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पूरा भाग लिया। उस समय के नेताओं ने आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं सोची केवल राजनैतिक स्वतंत्रता की। भारतवर्ष को राजनैतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता अभी भी नहीं मिली है। उसी समय बाबा ने अपने मन में सोचा कि वे एक दर्शन को जन्म देंगे जो मनुष्य के सर्वात्मक कल्याण को सामने रखकर होगा। बाबा के मन में प्राउट दर्शन का चिंतन इसी समय इसी कब्र पर आया। मैंने बीच में टोक कर पूछा, आनंद मार्ग का इतिहास तो यही कहता है कि बाबा ने 1959 में इस दर्शन की आधारशिला रखी थी। मोतिहारी में तत्कालीन विद्यार्थी सुधीर, जो आगे चलकर आचार्य आमेदानंद अवधूत हुए, ने बाबा से कहा था, आपकी सभी बातें अच्छी लगी है, मगर जनसाधारण के लिए आपके पास क्या कार्यक्रम है? उनकी रोजी रोटी की समस्या का समाधान कैसे होगा? बाबा ने इसी प्रश्न के उत्तर में प्रउत दर्शन को जन्म दिया। आगंतुक ने जवाब दिया। बाबा के मन से प्रउत का प्रथम चिंतन 1940 में आया और भौतिक रूप दिया 1959 में। घटनाएं तो इतनी अधिक है कि उनका अंत नहीं है, मगर मुख्य 2-4 घटनाओं को पी सुनाता हूँ। 1949 में प्रणय कुमार चटर्जी, जो आनंद मार्ग के प्रथम जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी दीक्षा इसी कब्र पर हुई थी। आचार्य हरप्रसाद की दीक्षा भी इसी कब्र पर हुई। इधर जो 3 ताड़ के वृक्ष दिख रहे हैं, इसी वृक्ष के नीचे आनंद मार्ग की 2 प्रथम
कपालिक दीक्षा हुई थी। दीक्षा लेने वाले थे जटाशंकर और आचार्य हरिवल्लभ। इसी कब्र पर बाबा शरीर त्याग रहे थे, किंतु आचार्य नगीना के तीव्र आग्रह पर शरीर रखने को तैयार हुए थे। 1955 से 1957 तक कई पुस्तकों की पांडुलिपियाँ इसी कब्र पर तैयार हुई थी। लोग लालटेन के शीशे और मोमबत्ती लेकर आते, बाबा बोलते जाते थे और साधकगण लिखते जाते थे। इस प्रकार आनंद मार्ग, आनंद सूत्रम, जीवन वेद प्रभृति पुस्तकों का प्रणयन इसी कब्र पर हुआ। मैंने तुम्हें भी कब्र पर बैठे देखा है, इसलिए आगे की कहानी से तुम स्वतः परिचित हो। ताड़ के पेड़ से उस निविद रात्रि में पंछी के उड़ने की आवाज़ से मेरा मन उस ओर चला गया और भाव जगत में पूर्ण विराम लग गया। फील्ड वॉक का लाभ साधकों को। एक, पारिवारिक फ़ायदा। बाबा का संपर्क लोगों के साथ गुरु के रूप में हुआ, किंतु उनसे मात्र गुरु शिष्य का संबंध ही नहीं था। वे एक पारिवारिक संबंध, माँ बाप एवं आदर्श अभिभावक के रूप में आए तथा लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किए। जब साधक को संकोच होता तो बाबा स्वतः उनके प्रश्नों का उत्तर दे देते थे। वे उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं का समाधान कर देते थे। 2. मानसिक समस्याओं का समाधान। बाबा जब फील्ड में प्रवेश करते तब कई विषयों पर बोलते थे, जिससे साधकों के मानसिक तथा दार्शनिक समस्याओं का समाधान हो जाता था। 3. आध्यात्मिक लाभ तंत्र में महासंभूति की चर्चा है। महासंभूति का अर्थ है जिस वस्तु की सृष्टि मूल रूप से हुई हो। सम अधिक भू अधिक ति, अर्थात जिनकी सृष्टि भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक तरंग पैदा करता था। इसीलिए जो फील्ड वॉक में जाते थे उन्हें सविकल्प समाधि की अनुभूति प्राप्त होती थी। समाधि भी 2 तरह की होती है, एक है सविकल्प समाधि और दूसरी है निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि के भी 5 स्तर है: सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, साष्टीर। बाबा फील्ड वॉक में जिस मंशा से जाते थे, साधकों में भी उसी तरह का भाव पैदा करते थे।